जय हिंद, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और जो 64 पोस्ट है उसका आपका जो एग्ज़ाम है ऑलरेडी कल आपको पता चल गया होगा कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 28 जनवरी को मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो 64 पोस्ट है, ठीक है, इसमें अपना सिलेक्शन किस तरीके से इंश्योर करें हम वो बात करने वाले हैं और बहुत ही, ठीक है, टू द पॉइंट बारीकी से चीजों को हम बताने वाले। अगर आपने ये कर लिया डेफिनेटली है कि आप बहुत लोगों से आगे निकल जाओगे और 64 पोस्ट में भी अपना एक सीट। सबसे पहले तो ये माइंडसेट अपना डालो कि मेरा हो रहा है एग्जाम। ठीक है, आप कभी मत सोचना कि 64 पोस्ट है मेरा नहीं होगा। आप इंश्योर कर लो, ठीक है, कि मेरा तो एक सीट कंफर्म है। ठीक है, और आपका हो जाएगा। बोलते ना, पहले आपको वो चीज इमेजिन करना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। अगर आपका दिमाग वो चीज सोच सकता है तो उसको आप इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक एक चीज हम लोग बात करने वाले हैं। आप ये मान के चलो कि जो जनरल है, ठीक है, उसका कट ऑफ 80 से ऊपर जाएगा, ये आप श्योर रहो। ठीक है, मतलब आपको 80% प्लस आपको नंबर लाना है। देखिए, सबसे पहले एक एक स्टेप में बता रहा हूं। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि अगर आप हमसे जुड़े हुए थे, ठीक है, 1275 में, तो पूरा का पूरा वीडियोस अभी भी आपके लिए ऐप पे अवेलेबल है। ठीक है, आपको, ठीक है, एक्सेस अभी भी मिला हुआ है, तो आप वहां से हर एक चीज प्रोवाइड जो हमने किया है उसका आप यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ भी डिलीट नहीं किया गया। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर डिलीट नहीं, यहाँ हम पहले भी बता चुके हैं कहाँ किस तरीके से होता है कोचिंग में, वो नहीं हमें सोचना है। हमने कुछ डिलीट नहीं किया है, आप एकदम मेंस तक पढ़ सकते हो उस वीडियो से। अब सब चीज आपके पास है तो पढ़ना कैसे, आप उस पर फोकस आपको करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, लिंक नीचे होगा। एक और चीज, तो आज से हम स्टेटस में क्वेश्चन डालना हमने शुरू कर दिया है। तो स्टेटस के जो भी मैं पॉइंट्स डालूं उसको आप समझ लेना वो रामबाण है। डायरेक्टली आपको स्टेटस से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में दिखेंगे, वो भी आप याद करके रखिएगा। नीचे लिंक है, जो व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े जुड़ जाइएगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अभी हम लोग करंट के पैटर्न के हिसाब से चलेंगे कि अभी किस तरीके का पेपर उनके द्वारा लिया जा रहा है। 3 पेपर अभी तक हुआ है। सबसे पहले जो 64 पोस्ट वाला, इससे जस्ट पहले जो 64 पोस्ट वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है, वो आपको पता होगा, उसका आपका पास प्री का पेपर होगा, ठीक है, प्लस मेंस का भी पेपर होगा। तो वो दोनों का एनालिसिस करना है। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर जो आएगा, जो अभी रिसेंट पेपर हुआ है, उस बेसिस पे आपका पेपर आपको दिखेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आपका 3 पेपर जो आपका हुआ है टोटल, अगर आप देखोगे तो अभी 4 जो लेटेस्ट पेपर हुए हैं। पहला 64 पोस्ट का 2 पेपर, एक प्री का हुआ था और एक मेंस का हुआ था। ठीक है, ये 2 पेपर हो गया आपका, प्लस इसका आपको एनालिसिस वीडियो आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, पॉसिबल होगा तो हम नीचे लिंक में हम दे देंगे, ये दोनों देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आया था। ठीक है, 64 पोस्ट वाले में। उसके बाद जो 1275 हुआ है, ठीक है, अभी इसका भी 2 पाली में एग्जाम हुआ, इसका भी 2 पेपर है। तो टोटल आपको 4 पेपर आपके हाथ में है। टोटल कितना है, 4 पेपर आपके हाथ में है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके टॉपिक्स देखने और इसको नोट डाउन करना है। हमेशा वही टॉपिक से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस आपको उस टॉपिक को अच्छे से करना है। तो सबसे पहले आपने क्या सोचा कि जो मेरा 4 पेपर हुआ है उसको मैं देखूंगा, बहुत ही बारीकी से मैं देखूंगा। ठीक है, और एक एक चीज नोट डाउन करूंगा, क्योंकि हमेशा क्या होता है, टॉपिक वही रहता है 85 to 90%। ठीक है, बस आपका क्या होता है, क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है। तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरा चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 80% आपका कटअप जाने वाला है। कितना, 80%। तो चाहे हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो और करंट अफेयर्स हो, ये तो सब लोग पढ़ेंगे और सब लोग पढ़े भी होंगे, बस आपको अभी रिवीजन की जरूरत है। मेन अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो कटअप है आपका 80% से ज्यादा जाएगा, तो मेन जो आपको फोकस करना है वो कहां करना है। सबसे पहला, इसके बारे में हम बात नहीं करें क्योंकि जनरली हिस्ट्री हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो और करंट अफेयर्स, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुआ है उसके लिए भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मेन जो अब जो डिफरेंस पैदा करता है, पहला 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है, आपका मैथ्स रीजनिंग से आता है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ड्रीम डोज के वीडियोस देखने हैं। हमने अभी पूरा का पूरा जो पेपर 1 हुआ है और पेपर 2 हुआ है, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो, ठीक है, चाहे दरोगा मेंस के लिए, चाहे बीएसएससी के लिए, तो हमने ये चीज आपको ऑलरेडी करवा दिया है कि जो आपका मैथ्स का, ठीक है, जो मैथ्स का जो पेपर है, चाहे रीजनिंग का जो पेपर है, चाहे वो अभी 1275 का प्री में आया हो, ठीक है, दोनों का, या आपका 64 वाला का प्री में क्वेश्चन आया था, वो सबको एक जगह कंबाइन करके हमने मैथ्स का आपको करवा दिया है। और रीजनिंग का भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे कि वो क्यूब वाला हमेशा पूछा जा रहा है, हमेशा दरोगा में फेवरेट है वो क्यूब वाला, वहां से क्वेश्चन पूछा रहा है, तो वो आपको करवा दिया गया। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बस जो ड्रीम डोज के वीडियोस आपको मिल रहे हैं बस उतना ही करना है। अभी उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इस 64 पोस्ट के लिए, क्योंकि जो मेंस दे रहे हैं उनको तो डिटेल में पढ़ना है। तो बस ड्रीम डोज का वीडियो करना है आपका मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री तो एक हो गया, आप नॉर्मली हिस्ट्री जो पढ़ोगे इंडियन हिस्ट्री।
अब आपको वर्ल्ड हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन देख सकते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको क्या करना है, देखिए इसमें हम आपको करवाएंगे, ठीक है, हम और भी आपको करवाएंगे ताकि आपको ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 अच्छे से एकदम पढ़ना है, वर्ल्ड वार 1 एंड वर्ल्ड वार 2, ठीक है। उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद चाइनीज रिवॉल्यूशन, ठीक है, एटलीस्ट इतना आपको करना पड़ेगा ही। ये मैं आपको बताऊंगा भी और मैं खुद भी इसको मैं आपको करवाऊंगा एग्जाम से पहले। बट जो आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो, मैं फिर से कहता हूं आपके लिए मैंने एक मास्टर वीडियो भी बनाया था आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो प्लीज वो भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैथ्स एंड रीजनिंग, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन यहां से रहेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री से मैं मान लेता हूं 2 क्वेश्चन, तो 5 2 7 तो आपका यहां हो गया, ठीक है। उसके बाद या 8 भी आप यहां, उसके बाद है हिंदी और इंग्लिश। अब ये आएगा, ठीक है, क्योंकि जब आ रहा है तो आएगा, क्योंकि बिहार पुलिस के पैटर्न में थोड़ा फॉलो होते जा रहा है, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश, देखिए तो इंग्लिश में देखिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका इंग्लिश अच्छा है, ठीक है, तो आप नॉर्मल सेंटेंस भी पूछा जाता है। जैसे गांधी जी वाला आया था 64 पोस्ट वाला में कि स्टार्टेड मूवमेंट कुछ था कि उसका हिंदी क्या होगा, इंग्लिश क्या होगा। तो अब उतना तो आप करने नहीं जाओगे, और फिर से एक तो स्टेटमेंट वाला आ जाता है, दूसरा आ जाता है कि आपका, तो यहां जो क्वेश्चन है ना हिंदी इंग्लिश में, ये भी आपका 8 क्वेश्चन तक कभी कभी आ जाएगा। 4 क्वेश्चन हिंदी का होगा, 4 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का होगा। तो देखो 8 इधर मैं मान लेता हूं, ठीक है, और यहां अगर मैं 7 भी मानता हूं तो 15 क्वेश्चन यही सिर्फ हो जा रहा है, ठीक है। किसमें, आपका मैथ्स में और वर्ल्ड हिस्ट्री में और आपका। अब जो हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश का तो बस आप एक ही चीज कर सकते हो, एक्टिव पैसिव करके जाएगा, मतलब जो नरेशन वाला है, ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एटलीस्ट उतना पढ़ के जाना। बाकी अगर आपका कुछ मतलब बोलते हैं ना कुछ वर्ड दे देगा, उसका मीनिंग पूछ लिया जाए, तो अभी आप उतना के पीछे मत भागिए, क्योंकि आप करोगे भी, हो सकता है वो क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाए। तो इंग्लिश में बस इतना आपको करना, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो डेफिनेटली कि आपका एज है, ठीक है, तो इंग्लिश में बस एक चीज आप करके जाओगे, एक्टिव पैसिव नरेशन करके जाओगे। उसके बाद अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी में ये टॉपिक पक्का करके जाना, समास करके जाओगे, पर्यायवाची करके जाओगे, मुहावरे तो ऐसे आप कर ही लोगे, मुहावरा करके जाना, और संधि विच्छेद, इतना टॉपिक आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि 8 क्वेश्चन सिर्फ हिंदी इंग्लिश से होने की पूरी संभावना है, ठीक है। उसके बाद एक स्पेशल पोर्शन आपका आता है, वो है आपका बिहार स्पेशल। यहां से भी आपका 3 से 4 क्वेश्चन हो सकता है। मैं मिनिमम मैं मान के चलता हूं, अगर यहां से 3 क्वेश्चन भी देते हैं, ठीक है, तो 8 9 10 यहां हो गया, 5 15 हो गया, और 3 18 हो गया। आप समझो कितना डिफरेंस आपका ये पैदा करने वाला है। और इसमें जो बिहार स्पेशल, आप ये नहीं कि बिहार स्पेशल पूरा नहीं, बहुत ही आपको माइंड से ये करना है, सेंसस पढ़ के जाना है बिहार का। सेंसस चाहे नेशनल हो चाहे आपका बिहार का, ये मैं खुद भी आपको करवाऊंगा, ठीक है, निश्चिंत रहो, ठीक है। सेंसस क्या क्या पढ़ना है, बिहार का सेंसस, और बिहार का एक बस और करना है आपको, ज्योग्राफी करना है। मतलब जो ज्योग्राफी है बिहार का, जैसे यहाँ का वाटरफॉल हो गया, ठीक है, जितने भी जलप्रपात है वो देखना है, ठीक है। यहाँ अगर कोई रामसर साइड है तो वो देख लेना है, ठीक है। यहाँ का कुछ नदी, इंपॉर्टेंट नदी है वो देख लेना है, जो बिहार में जितना भी नदी, तो वो देखना है। मतलब ज्योग्राफी वाला पार्ट आपको देखना है, ये मैं करवाऊंगा, निश्चिंत रहो, ठीक है। इसके लिए अगर आप जुड़े हुए हो हमसे तो ये हो गया। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि मेन जो आपका दूसरों से जो आगे ले जाने वाला चीजें हैं वो यही है, ठीक है, वो यही चीज है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर जो 4 आपको मैंने बताया, सबसे पहले वो देखोगे। उसके बाद ये तो सब लोग ही पढ़ते हैं, उसके बाद आपको इस पे फोकस करना है, ठीक है। और देखो ये तो लेटेस्ट पेपर, इससे पहले वाले जितने भी पेपर हुए, मतलब 1275 को छोड़ के आज तक जितना भी दरोगा का पेपर हुआ है, हमने 3 दिन बैठ के सिर्फ पेपर एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाया था। तो नीचे हम दे देंगे कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ये सब का लिंक हम नीचे दे देंगे। आप देख लीजिएगा कि हिस्ट्री में अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो कहां से आया हुआ है, ठीक है। ये सब चीज मैंने लिंक दे दूंगा। बट सबसे पहले आप क्या करना है, ये 4 जो पेपर हुआ है उसको एनालिसिस करोगे। उसके बाद मेरा ये लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप वो पूरा देख लेना वीडियो कि 2008 से लेके आज तक जो पेपर हुआ है उसमें कितना क्वेश्चंस कहां से आया हो, ये हमने आपको करवाया। अब जो लास्ट में बात बचता है कि आपको करना क्या क्या है। बिहार पुलिस का प्रीवियस ईयर का पेपर सब करके जाओगे, बिहार दरोगा का सब क्वेश्चंस देख के जाओगे, बीपीएससी का सब क्वेश्चंस देख के जाओगे, और अगर आपके पास समय है तो बीएसएससी का भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा। ये करना ही करना है आपको। अब बुक कौन सा यूज करना है, 2 बुक सिर्फ आप पढ़ोगे। एक है आपका लूसेंट, ठीक है, लूसेंट, और दूसरा है आपका घटना चक्र का 1 लाइनर आता है, जीएस पॉइंटर के नाम से आता है। ये क्या है, क्योंकि घटना चक्र आप पूरा भी नहीं कर सकते, जितना आपके पास टाइम है ही नहीं, ठीक है, कहां 1 महीना भी टाइम नहीं है, तो आपको पूरा घटना चक्र नहीं कर सकते। पर घटना चक्र से देखो बहुत दिमाग से काम करो। 1275 का जो क्वेश्चन था वो हर बार, ठीक है, घटना चक्र से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा के डाला जाता है। 1275 में भी था, आज तक जितना दरोगा का हुआ है सब में रहता है। तो घटना चक्र आप पूरा नहीं कर सकते हो, ठीक है, लेकिन घटना चक्र का जो 1 लाइनर आता है इसको पूरा रट जाइएगा, ठीक है।
स्पेशली हिस्ट्री का सबसे पहले रटिएगा, ठीक है, उसके बाद साइंस रटिएगा, उसके बाद आप ज्योग्राफी रटिएगा, उसके बाद पॉलिटी रटिएगा, ठीक है। तो वन लाइनर आता है जिसमें कि सब सब्जेक्ट दिया रहता है। उसके बाद बुक एक ही, बस एक बुक को बार बार अभी पढ़ना है, बस लूसेंट, क्योंकि समय नहीं है, तो ये 2 बुक करना है बस। इसके साथ आपको साइंस के लिए क्या करना है और बाकी सब्जेक्ट के लिए जो ड्रीम डोज की जो वीडियो से जैसे कि एक दिन आपने देखा पूरा, आपने ड्रीम डोज का वीडियो आपने क्या कर लिया, हिस्ट्री का पूरा देख लिया। अब हमने इतना मेहनत किया आपके ऊपर, अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री के डेट से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो पूरा डेट हमने एक बार करवा दिया। पत्रिका से क्वेश्चन आता है, पत्रिका हमने पूरा एक बार करवा दिया। जितने ऑर्गेनाइजेशन है, जितने इंपॉर्टेंट संस्थान थे, ठीक है, उससे आ गया, वो हमने करवा दिया। तो एक एक चीज आपको करवाया गया है, बस ड्रीम डोज का वीडियोस आप कर लेना, ठीक है। ऐसे हम लिंक भी देते रहेंगे, ठीक है, कि ये कर लो, ये कर लो एग्जाम से पहले। तो ये हो गया, समझ में आ गया सब चीज, बस आपको इतना कर लेना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो जो मैंने बताया फिर से आप सुनिएगा, और मैं यहाँ आके बस ऐसे ही नहीं कि मैं कुछ भी बोल दे रहा हूँ, बहुत ही, ठीक है, चीजों को एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। बाकी चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगेन लिंक जो होगा नीचे आप जरूर जुड़ जाएं उससे, स्टेटस आप फॉलो करें। जय हिंद।